हेलो दोस्तों, हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि मिर्ज़ापुर के हालातों को कुछ बेहतर बनाने के लिए इंस्पेक्टर मौर्य का मिर्ज़ापुर में ट्रांसफर हो जाता है। इस एपिसोड के शुरू में मिर्ज़ापुर के तमाम बाहुबली की आपस में मीटिंग थी और वो सब लोग इकट्ठे हुए थे, जिसमें जयदेव यादव, रंती शंकर और कलीन भैया भी मौजूद थे। जयदेव यादव कहता है कि जैसे कि सबको पता है कि इलेक्शन सर पर है, इसलिए थोड़ा सा वायलेंस को कंट्रोल करो। और यहाँ पर ही कलीन भैया भी जयदेव यादव को फंड्स के नाम पे बहुत सारा पैसा देता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि इंस्पेक्टर मौर्य थाने में पहुंच जाता है और वो थाने में आते ही इस बात का अंदाजा लगा लेता है कि मिर्ज़ापुर के तो हालात बहुत ही ज्यादा खराब है और इन हालातों को खराब करने में ज्यादा हाथ पुलिस वालों का ही है। और फिर हमें रंती शंकर दिखाया जाता है जो कि बाथरूम में जाता है और पीछे से ही मकबूल आ जाता है और मकबूल रंती शंकर के बेटे शरद की तस्वीरें रंती शंकर को देता है और कहता है कि बाज आ जाओ, जो तुम लोग हमारे पीछे खेल खेल रहे हो इससे बाज आ जाओ, वरना तुम्हारे बेटे की खैर नहीं होगी। और फिर रंती शंकर कहता है कि नहीं, ऐसा मत करना, तुम लोग जो चाहोगे हम लोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन मेरे बेटे को कुछ भी नहीं होना चाहिए। और जब बाहुबली की मीटिंग खत्म होती है तो जयदेव यादव ने यहाँ पर एक डांसर जरीना को भी बुलाया होता है और वो बहुत ही सबको लुभा रही होती है। और जब जरीना के करीब मुन्ना जाता है तो जयदेव यादव को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो मुन्ना के मुंह के ऊपर थप्पड़ मार देता है, जिसकी वजह से इनकी अच्छी खासी लड़ाई हो जाती है। लेकिन कलीन भैया मौका देखते ही इस बात को संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन जयदेव यादव इसमें अपनी इंसल्ट महसूस करता है कि ये मेरी बेइज्जती है, इसलिए वो रंती शंकर के पास जाता है और उसे डील करने लग जाता है कि तुम हमें इलेक्शन के लिए पैसे दो और बदले में हम लोग सीएम से तुम्हारी सिफारिश करेंगे कि मिर्ज़ापुर तुम्हारे हवाले कर दिया जाए। और फिर इनके पास कलीन भैया भी आ जाता है और जयदेव यादव कहता है कि तुम लोग वक्ती तौर पर आपस में सुलह कर लो ताकि इलेक्शन में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। और फिर सीन शिफ्ट होता है और रात को कलीन भैया मुन्ना को अपने पास बुलाता है और उसको समझाने की कोशिश करता है कि बाजुकात हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। जयदेव यादव ने तुम्हें थप्पड़ मारा, लेकिन तुम इस चीज का गुस्सा मत करना। और एक और बात मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं गुड्डू और बबलू को अब कलीन के व्यापार में इन्वॉल्व करने लगा हूँ। ये सुनकर मुन्ना को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है और अपना वो सारा गुस्सा एक नौकरानी पे निकालता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें बबलू और गोलू दिखाई जाते हैं। बबलू गोलू से कहता है कि तुम्हें मुन्ना के खिलाफ खड़ा होना चाहिए, तुम एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो, तुम ये कर सकती हो और कोई तो कॉलेज में ऐसा हो जो हक के लिए लड़ सके। और गोलू भी बबलू की बातों से इम्प्रेस होने लगती है और यहाँ पर इनका भी टांका फिट होने ही लगता है। और फिर अगले दिन कलीन भैया के पास गुड्डू और बबलू दोनों जाते हैं और कलीन भैया उनको फीम दिखाते हैं और उनकी जबान में इस फीम को बर्फी कहा जाता था। ये फीम को बेलन की मदद से पतला सा बेल लेते थे और फिर कलीन के सेंटर में उसको सिलाई कर देते थे ताकि पता न चल सके कि कलीनों के अंदर दूसरा गंदा काम क्या हो रहा है। और ऐसा करते देखकर गुड्डू और बबलू दोनों बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। कलीन भैया कहता है कि तुम लोगों ने कट्टों का कारोबार बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है, अब मैं चाहता हूँ कि फीम का भी कारोबार तुम लोग ऊंचाई तक ले जाओ, कुछ भी करो लेकिन मुझसे मशवरा जरूर करना, अकेले में कुछ भी नहीं करना। और फिर अगले सीन में हमें रंती शंकर दिखाया जाता है जो कि चड्डा के पास जाता है और कहता है कि जयदेव यादव की मदद से हमें बहुत ही जल्द मिर्ज़ापुर मिलने वाला है और जब मिर्ज़ापुर हमारे हाथ में आ जाएगा तो तुम वहाँ पर अपना व्यापार भी बढ़ा सकते हो, लेकिन इसके लिए हमें जयदेव यादव को फंड्स देने होंगे। और रंती शंकर की बात सुन के चड्डा भी फंड्स देने के लिए तैयार हो जाता है। और फिर अगले सीन में हमें स्वीटी दिखाई जाती है जो कि अपने बाबा को साथ लेके आती है और गुड्डू से मिलवाती है। और गुप्ता तो गुड्डू को देखते ही हाँ कर देता है क्योंकि वो गुड्डू से पहले ही मिल चुका था और बहुत ज्यादा इम्प्रेस था इससे। और गुप्ता साथ में ही गोलू और बबलू की भी बात चलाना चाहता था, लेकिन गोलू और बबलू दोनों कहते हैं कि हमारा कोई ऐसा सीन नहीं है, हम दोनों बस अच्छे दोस्त हैं। और फिर अगले सीन में हमें पंडित रमाकांत दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा परेशान होता है। वो गुड्डू और बबलू को लेकर बहुत परेशान रहने लग गया था। वो चाहता था कि इन लोगों ने जितने बुरे काम किए हैं ये लोग उन बुरे कामों को मानकर जेल में आ जाएं ताकि ना ये किसी को मारे और ना खुद मर सके। और फिर हमें गुड्डू और बबलू दिखाए जाते हैं जो कि अपने माँ बाप को एक फ्लैट गिफ्ट करते हैं, लेकिन रमाकांत तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। उस घर को लेने की बजाय वो इन दोनों का सामान बाहर लाता है और कहता है कि मेरे घर से दफा हो जाओ। और मजबूरन इन दोनों को भी अपना घर छोड़कर जाना पड़ता है और वो कलीन भैया की फैक्ट्री में रहना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर मौर्य भी रात दिन एक कर रहा था और बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा था और वो मिर्ज़ापुर के सभी बाहुबली की एक लिस्ट बना रहा था। और फिर हमें गोलू दिखाई जाती है जो कि प्रिंसिपल ऑफिस जाती है और वहाँ पर जाकर वो फॉर्म फिल कर देती है और मुन्ना के खिलाफ इलेक्शन में खड़ा होने के लिए तैयार हो जाती है। और फिर गोलू बबलू से मिलती है और बबलू कहता है कि तुमने बहुत अच्छा फैसला किया है, अब बस इलेक्शन की तैयारी करो, हम लोग तुम्हारे साथ हैं। और फिर हमें जयदेव यादव दिखाया जाता है जो कि अपने भैया से कह रहा होता है कि हम पार्टी के लिए फंड्स इकट्ठे कर रहे हैं और इस टाइम इनके साथ जरीना डांसर भी मौजूद होती है। और जरीना जयदेव यादव से कहती है कि आप सीएम कब बनेंगे और जयदेव यादव कहता है कि बहुत ही जल्द बन जाएंगे आपकी खातिर। और फिर इन दोनों
दोनों के अंदर रोमांटिक सीन स्टार्ट हो जाते हैं। और फिर अगले सीन में हमें इंस्पेक्टर मौर्य दिखाया जाता है जो कि गुप्ता से बात कर रहा होता है और गुप्ता भी बहुत ज्यादा हैरान होता है कि इतने दिन हो गए हैं इस नए ऑफिसर को आए हुए, लेकिन इसने कोई भी नया कदम नहीं उठाया। और ये इंस्पेक्टर कैसा है, ये रिश्वत लेता है या नहीं लेता है, और ये किसके साइड है, ये गुप्ता को भी नहीं मालूम हो पा रहा था और किसी भी ऑफिसर को नहीं मालूम हो पा रहा था, क्योंकि जब से इंस्पेक्टर मौर्य इस थाने में आया था बस चुप धारे अपना काम कर रहा था। और फिर गुप्ता कलीन भैया के पास जाता है और जाकर अपनी टेंशन बताता है और गुड्डू और बबलू भी वहाँ पर मौजूद होते हैं। वो दोनों ही कहते हैं कि आप परेशान नहीं हो, कुछ ही दिनों में पता चल जाएगा कि वो क्या करना चाहता है। और फिर गुड्डू और बबलू दोनों ही फिल्म का कारोबार बढ़ाने के लिए प्लान बनाने लग जाते हैं और ये फिल्म के कारोबार को बढ़ाने के लिए एक बहुत ही बढ़िया सा प्लान बनाते हैं। ये कुछ ट्रांसजेंडर को अपने पास बुलाते हैं और बबलू कहता है कि तुम भीख मांगकर कितना कमा लेती होगी, कुछ भी नहीं ना, ऐसा करो कि तुम लोग हमारे साथ हाथ मिला लो और रात दिन पैसा छापो। तुम्हें अपनी एक टीम बनानी होगी और तुम्हें मिल के फिल्म को सप्लाई करना होगा, क्योंकि तुम मोहल्ले के हर एक आदमी को जानती हो, इसलिए ये तुम्हारे लिए काम मुश्किल नहीं है। और आगे से ट्रांसजेंडर भी मान जाती है और ट्रांसजेंडर कुछ फिल्म लेकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन ही ट्रांसजेंडर की पूरी टीम इस काम पर लग जाती है और ये काम बहुत ही चालाकी के साथ हो रहा था। वो लोगों को फिल्म बेच रही थी, लेकिन इर्द गिर्द के लोगों को जरा भी महसूस नहीं हो रहा था कि यहाँ पर क्या धंधा चल रहा है। इस तरह फिल्म का कारोबार भी दिन पे दिन बढ़ रहा था और कलीन भैया को भी बहुत ज्यादा फायदा हो रहा था। दूसरी तरफ गुड्डू और बबलू को भी बहुत ज्यादा फायदा हो रहा था, इसलिए ये दोनों ही अपनी एक अलग से गाड़ी भी खरीद लेते हैं। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें इंस्पेक्टर मौर्य दिखाया जाता है जो कि कुछ ऑफिसर्स के साथ मीटिंग कर रहे होते हैं। उनके रिसर्च के मुताबिक ये ऑफिसर ईमानदार होते हैं, इसलिए ये अपना प्लान इनको बताने लगते हैं। इंस्पेक्टर मौर्य उन ऑफिसर्स को कहता है कि मैं तुम लोग को फ्री हैंड देता हूँ, जैसे तैसे भी करके मिर्जापुर को इन सब बाहुबली से बचाना है और मिर्जापुर को साफ करना है और स्टार्ट हम इन दोनों से करेंगे, यानी गुड्डू और बबलू से। और इंस्पेक्टर मौर्य गुड्डू और बबलू इन दोनों को ही पकड़ने का ऑर्डर दे देते हैं। और अब देखते हैं कि अगले एपिसोड में इन दोनों के साथ क्या होता है। आई होप कि आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।